मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज की वीडियो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। मतलब जो लोग 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, चाहे वो फिर 70 साल के हैं या 80 साल के या 90 साल के हैं। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है। लेकिन इस वीडियो को सभी को देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बातें मैं आज चर्चा के अंदर रखना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि आप अपने बुज़ुर्गों को अच्छे से रख पाएंगे, उनके सेहत का ध्यान रखेंगे। लेकिन सेहत के ध्यान के अंदर क्या क्या रखना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा बड़ा विषय है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि सीनियर सिटीजन्स के अंदर एक जो सबसे बीमारी होती ही है, चाहे उनके कोई बीमारी है या नहीं है, वो ये है कि उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जब शरीर कमज़ोर है तो उसके अंदर जो हड्डियां हैं शरीर के अंदर, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब उसके अंदर जो कैल्शियम होता है हड्डियों के अंदर, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां जो है छलनी जैसी हो जाती हैं। तो उनके टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। जब हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर का या टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें इन सब को, इन हड्डियों को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जोर ना पड़े, कोई एक्सीडेंट ना हो, जिससे कि ये स्वस्थ रहें और हमारा शरीर चलता रहे। और इसके अंदर एक और मैंने ख़ास बात देखी है कि जब व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन रहा होता है, मतलब जब वो 60 साल का हुआ है या 58 साल का है या 61, 62, 63 साल का है, तो उस वक्त उसका दिमाग तो पूरा सजग होता है, लेकिन शरीर कमज़ोर हो चुका होता है। तो दिमाग तो कहता है कि तुम ये काम कर लोगे, ये तो लोग बेकार की बातें बोलते हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम सीनियर सिटीजन हो गए हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो सब काम कर सकता हूँ। तो वो अपने दिमाग के हिसाब से चलता है और शरीर जब उस काम को नहीं कर पाता है तो गिर जाता है व्यक्ति। जब वो गिरता है तो उसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद फ्रैक्चर भी हो सकता है। और आपको पता है कि अगर फ्रैक्चर एक बार होगा तो इस आयु के अंदर उसे हड्डी को जोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि उस हड्डी को आसानी से जोड़ पाए। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको फ्रैक्चर ना हो, उस व्यक्ति को, उसके ऊपर पूरा हमारा फोकस रहना चाहिए। जैसे मैंने एक बात बताई कि दिमाग की बात नहीं माननी है, अपने शरीर की बात माननी है कि हमारा शरीर क्या क्या काम कर सकता है। इस बात के ऊपर ही पूरा ध्यान देना है। इस ध्यान देते हुए पहला काम तो ये करें कि किसी भी स्टूल पर या किसी चेयर पे खड़े होकर कोई भी ऊपर का सामान ना उतारें, या जो घरों में सीढ़ी होती है उसके ऊपर चढ़ के ऊपर का कोई सामान उतारना, वो भी नहीं करना है आपने, क्योंकि इसके अंदर भी आपको चोट लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, आपके गिरने के चांस पूरे के पूरे हो जाते हैं और फिर उसके अंदर बड़ा मुश्किल होगा, जैसे मैंने बताया अगर हड्डी टूट गई तो दूसरी चीज़ है कि बरसात के दिनों के अंदर, जब अगर बरसात के दिन हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि बाहर ना जाएं। और अगर जाना भी पड़ता है तो छड़ी लेके जाएं और बहुत धीरे चलें, बहुत जल्दबाजी में कदम ना रखें, क्योंकि उसके अंदर फिर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो उससे बचने के लिए आपको यही करना है कि या तो बरसात के दिनों में बाहर ना जाएं, या अगर जाना पड़ता है तो ध्यान से जाएं। तीसरी बात होती है बाथरूम। बाथरूम एक ऐसी जगह है घर के अंदर जहाँ पर कि बुजुर्ग लोगों को सबसे अधिक चोट लगती है, क्योंकि जब वो फिसलते हैं तो उनको फिर जब गिरते हैं फर्श के ऊपर तो कोई ना कोई कूल्हे की हड्डी या कोहनी की हड्डी टूट ही जाती हैं अधिकतर। और आप ये देखेंगे कि जितने कूल्हे की हड्डी टूटी हैं बुजुर्गों की, वो सारी बाथरूम में ही गिर के टूटी है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, एक तो बाथरूम के अंदर एंटी स्किड टाइल लगवाएं, बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। और इवन उसके अंदर जब आप नहा चुके हैं तो अंडरवियर भी उसके अंदर नहीं पहनना है खड़े होके, क्योंकि फर्श गीला होता है और आप एक पैर उठा के जब अंडरवियर पहनने की कोशिश करते हैं तो गिरने के चांस पूरे होते हैं। तो चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो बाथरूम से बाहर आकर अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर या अपने बेडरूम में जाकर वहाँ पर ही कपड़े पहने, अंडरवियर भी वहीं पर ही जाकर पहने, बाथरूम में ना पहने। और बाथरूम को हमेशा सूखा रखने की कोशिश करें कि जब नहा लिया तो उसके बाद वो पूरा ड्राई कर दिया जाए, जिससे कि उसे बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा तो उसे सूखा मिलेगा। और इसी तरह से रात के अंदर भी ऐसा हो कि जब रात को अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति उठता है तो उसको उठ के कम से कम बिस्तर पे 4-5 मिनट बैठे रहना चाहिए। 4-5 मिनट बैठने का तात्पर्य यह होता है कि उसके जो ब्लड सर्कुलेशन है व्यक्ति का, वो पूरा प्रॉपर हो जाता है। नहीं तो अगर एकदम अचानक से खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है, जिससे चक्कर आता है और व्यक्ति गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए 4-5 मिनट बैठें, उसके बाद ही खड़े होकर बाथरूम जाएं। और दूसरा एक और भी काम जो ज़रूर करना है वो ये है कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर ना बंद करें। सिर्फ
वैसे उसको बंद कर लें, लेकिन कुंडी ना लगाएं, क्योंकि अगर अंदर कोई दुर्घटना होती है और दरवाज़ा बंद है तो फिर सहायता मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है, उससे बिना तोड़े उसको खोलने का कोई तरीका नहीं होता है। अगर कुंडी नहीं होगी तो जैसे ही अगर कोई चोट लगती है या कुछ हादसा होता है तो घर के लोग आके तुरंत मदद दे सकते हैं। और एक और बात है जो ज़रूर करनी चाहिए कि हमें बुज़ुर्ग लोगों को कहना चाहिए कि तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि रोज़ एक्सरसाइज करें, वॉकिंग ज़रूर करें। 1 घंटा वॉकिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सारी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, हमारी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी और हमारा स्वास्थ्य भी फिर ठीक रहेगा। और डाइट का ज़रूर ध्यान रखना बुज़ुर्गों को, उनको अपने डाइट के अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट वाली चीज़ें, हेल्दी चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, फ्रूट की मात्रा ज़्यादा हो, हरे सब्जियों का जूस ले सकते हैं या डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे आते हैं, उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स वाली गोलियां, वो भी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और एक और भी चीज़ जो है जो बहुत आवश्यक है कि सन एक्सपोजर, कि सन के अंदर मतलब सूरज की रोशनी में सुबह सन बाथ जरूर लें। आधा घंटा अपने को सूरज की किरणों के सामने रखेंगे तो हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और हमारे बुजुर्ग ठीक रहेंगे। तो बुजुर्गों के लिए सलाह है कि इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के साथ डिस्कस करें, जिससे कि वो भी हेल्दी रहें। घर के अंदर सब बच्चों को, बड़ों को इसके ऊपर बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे बुजुर्गों को बार बार ध्यान रहे कि हमें क्या काम नहीं करने हैं। नहीं तो एक बार ध्यान कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वो दोबारा ये दुर्घटना जब घट जाती है उसके बाद कोई उपाय नहीं होता है कि उसे हम कैसे ठीक रखें, फिर तो डॉक्टर ही करेगा जो कुछ करेगा। लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए इस विषय के ऊपर बातचीत घर में करते रहें, चाहे बुजुर्ग लोग उससे बुरा माने या अच्छा माने, लेकिन जब हम हेल्दी वातावरण में इस बात को करेंगे तो ठीक रहेंगे। तो मेरी तो आज आप सब यही प्रार्थना है कि अपने बुजुर्गों को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को स्वयं भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।